अस्सलाम वालेकुम, ये दिस इज़ जवाद एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो आज की इस वीडियो में हम क्या काम करने जा रहे हैं, पॉइंटर की टाइप्स का इंट्रोडक्शन करने जा रहे हैं और उसको पढ़ते हैं कि इसकी कौन कौन सी टाइप्स होती हैं। लास्ट वीडियोस में अगर हम इस कोर्स की बात करें तो स्टार्ट में हमने पढ़ा था पॉइंटर्स वगैरह के बारे में, तो अभी इसकी टाइप्स को भी देख। So far we have learned about many ways pointers can be used in C++. In this section we will look at some special type of pointers that are this pointer, void pointer and dangling pointers. ये हमारे पास डिफरेंट टाइप है, दिस, void और dangling। तो हम इंट्रोडक्शन कर लेते हैं दिस पॉइंटर से कि दिस पॉइंटर आखिर क्या चीज़ होती है। इन सी प्लस प्लस वी यूज़ दिस कीवर्ड। ये हमारे पास दिस एक कीवर्ड है। ये दिस इंग्लिश का सेंटेंस नहीं है कि वो यूज़ दिस कीवर्ड। दिस इज़ अ कीवर्ड टू रेफर द करंट ऑब्जेक्ट। मतलब जो ऑब्जेक्ट जिस पे हम काम कर रहे होते हैं उसी को रेफर करते हैं। लेट्स सी व्हाट दैट मीन्स। देखो हमारे पास ये एक सिंपल सा प्रोग्राम है, इसमें हमने क्या काम किया, एक क्लास ली, उसके अंदर ये पब्लिक वेरिएबल और एक पब्लिक फंक्शन है जो कि सिंपली सी आउट कर रहा है, और हमने यहाँ पे नीचे जाके क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया और ऑब्जेक्ट में हमने नेम के वेरिएबल में उसके ज़रिए क्या, जॉन डो स्टोर किया। इसी तरह हमने उस ऑब्जेक्ट को इस्तेमाल करते करते एक फंक्शन को कॉल कर दिया और फिर हमने सी आउट कर दिया, क्या काम किया, नेम को। तो ये तो हमने वो देखा था, लेकिन यहाँ पे देखो एक चीज़ यूज़ की है हमने, दिस फंक्शन। ये हमने इधर स्टूडेंट नेम यूजिंग दिस, हमने क्या काम किया, इधर दिस लिखा, उसके आगे पॉइंटर वेरिएबल डाल के सॉरी ये जो एरो वेरिएबल है ये डाला और नेम को पॉइंट किया। अब यहाँ पे क्या हुआ, स्टूडेंट नेम को ये डिस्प्ले करेगा हमारा फंक्शन, किस पॉइंटर इस पॉइंटर के ज़रिए नेम वेरिएबल को वो क्या काम करे, पॉइंट। तो इसका आउटपुट क्या आएगा, स्टूडेंट नेम यूजिंग दिस जॉन आया और हमारे पास स्टूडेंट नेम यूजिंग ऑब्जेक्ट। यहाँ पे तो देखो हमने उधर सीधा सीधा यहाँ पे इस फंक्शन को जो भी कॉल होगा वो क्या होगा, सी आउट हो जाएगा। ये हमने दिस ऑपरेटर को यूज़ करते हुए किया है, सॉरी दिस पॉइंटर को यूज़ करते हुए। और ऑब्जेक्ट को यूज़ करते हुए जब हमने डिस्प्ले वो किया है, तो यहाँ पे देखो ये नीचे हमने स्टूडेंट नेम ऑब्जेक्ट को यूज़ करते हुए स्टूडेंट डॉट नेम किया, इसी तरह पॉइंटर को यूज़ करते हुए इस तरह। दोनों का काम एक ही है, दोनों तरीक़ों से आप इसको प्रिंट करवा सकते हो। ये हमने दिस पॉइंटर को के ज़रिए करवाया और ये स्टूडेंट के ज़रिए। दोनों ये वेरिएबल किसका है, ये क्लास के वेरिएबल को जब हमने सी आउट करवाना है, ये उसकी बात हो रही है कि इसको कैसे करवा सकते हैं, दो तरीक़ों से करवा सकते हैं। यहाँ पे तो हमें इधर इजाज़त नहीं थी, क्लास के अंदर ही हमें इजाज़त नहीं थी कि इसको हम वो कराएं, तो हमने इधर दिस पॉइंटर यूज़ किया। नीचे तो ज़ाहिर बात है जब उसका ऑब्जेक्ट बना लिया तो हम उसको एक्सेस कर सकते थे। अच्छा बोलता है कि इन अबव एग्जांपल यू सी बोथ स्टूडेंट नेम एंड दिस गिव द सेम रिजल्ट। बेसिकली व्हाट हैपन हियर इज जस्ट व्हेन वी कॉल डिस्प्ले नेम फंक्शन यूजिंग द स्टूडेंट ऑब्जेक्ट वी विल रेफर टू करंट ऑब्जेक्ट विच इज स्टूडेंट। तो यहाँ पे हम क्या काम करते हैं, हम इसी ऑब्जेक्ट को जो कि करंट ऑब्जेक्ट होता है उसको रेफ़र कर रहे होते हैं जो कि हमारे पास स्टूडेंट था। फिर वो बोलता है कि hence we get the output John Doe the value of name and student. Similarly, if we call the function with another object, let's say student 2, this name will print the value of स्टूडेंट 2। तो जब हम स्टूडेंट 2 का फंक्शन कॉल करेंगे स्टूडेंट 2 के लिए, तो जब दिस नेम यूज़ करेंगे तो उसको पता होगा कि स्टूडेंट 2 की बात हो रही है, तो वो स्टूडेंट 2 का ही प्रिंट करेगा। जिस तरह हम देख लेते हैं यहाँ पे, ये देखो हमने एक दिस नेम इधर डाला, दोबारा स्टूडेंट 1 2 डालने की हमें ज़रूरत नहीं है। ये फंक्शन नीचे जब कॉल करेंगे, पहले हमने एक स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट बनाया और उसको डिस्प्ले करवाया, फिर हमने स्टूडेंट 2 का ऑब्जेक्ट बनाया और सिंपली इसको फंक्शन को नाम डिस्प्ले नेम फंक्शन को कॉल किया। तो यहाँ पे ये देखो स्टूडेंट 2 का इसने नाम ऑटोमेटिकली प्रिंट किया, ये यूजिंग दिस ऑपरेटर इसने प्रिंट कर दिया। तो इसी तरह वो कहता है कि स्टूडेंट डिस्प्ले नेम दिस रेफर टू द स्टूडेंट ऑब्जेक्ट, इसी तरह ये भी रेफ़र करता है स्टूडेंट 2 के ऑब्जेक्ट को। क्विज ले लेते हैं पॉइंटर का। कहते हैं व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ फॉलोइंग कोड। क्लास है एक हमारी, उसके अंदर ये फंक्शन है जो कि दिस के ज़रिए इसको पॉइंट कर रहा है। फिर हमने एक क्लास ले ली टेस्ट 3 डॉट नंबर है, अभी हमारे पास 3 है, टेस्ट 2 डॉट नंबर हमने किया 5 है। तो जब हम इसको कॉल करेंगे डिस्प्ले नंबर को, तो ये पहले दिस किसको करेगा, स्टूडेंट 1 के नंबर को पॉइंट आउट करेगा, फिर स्टूडेंट 2 के नंबर को पॉइंट आउट करेगा। तो इसका आउटपुट हमारे पास क्या आ, तो ये हमारे पास ये जो हमारा फंक्शन है T1 डॉट डिस्प्ले नंबर,
ये इधर हमने दिस नंबर किया तो ये नंबर में जो पहला वाला होगा उसको ये हमेशा पॉइंट आउट करेगा। यहाँ पे देखो T1 के साथ 3 है तो ये हमारे पास 3 जो है इसको ही पॉइंट आउट करेगा, क्योंकि 3 वैल्यू ऑफ द नंबर फॉर T1 ऑब्जेक्ट वी आर कॉलिंग द फंक्शन यूजिंग T1। ये देखो फंक्शन को हम कॉल कर रहे हैं यूजिंग T1, तो ये T1 के ज़रिए कॉल करें, T2 के ज़रिए नहीं कर रहे, इसलिए वो क्या करेगा 3 प्रिंट करेगा, 2 नहीं प्रिंट करेगा या कुछ और नहीं प्रिंट करेगा। तो उम्मीद है ये आपको क्लियर होगी। अब हम C++ में ये जो दिस ऑपरेटर है कंस्ट्रक्टर में यूज़ करके देखते हैं। वी ऑफन यूज़ दिस कीवर्ड टू इनिशियलाइज द मेंबर वेरिएबल्स इनसाइड द कंस्ट्रक्टर। तो हम इसको यहाँ पे भी यूज़ कर सकते हैं, आपकी मर्ज़ी, आप इसको करो ना करो, आपको पता होना चाहिए। बाकी तरीक़ों से भी हमारा काम हो जाता है। ये हमारा कंस्ट्रक्टर है, तो यहाँ पे भी हम क्या काम कर सकते हैं, दिस नेम इज़ इक्वल टू नेम, दिस स्कोर इज़ इक्वल टू स्कोर हम कर सकते हैं इसको इनिशियलाइज़ करने के लिए। वैसे हम सिंपली क्या काम करते हैं, जो भी वो आर्गूमेंट रिसीव करता है वो करके दोनों वेरिएबल का नाम, इधर वेरिएबल का नाम क्या होता है अलग होता है और इधर भी अलग होता है और हम उसको साइन कर रहे होते हैं, तो ये हम इसको दिस ऑपरेटर के ज़रिए भी इस तरह कर सकते हैं। इसी तरह ये हमने क्या काम किया, सिंपली नीचे उसको आर्गूमेंट पास कर दिए जिस तरह हम नॉर्मली करते हैं। तो दिस ऑपरेटर बस वहाँ पे ऊपर ही यूज़ हुआ है, नीचे सारी उसकी वर्किंग सेम है। इन अबव एग्जांपल वी हैव यूज कंस्ट्रक्टर, ये हमने कंस्ट्रक्टर को यूज़ किया और असाइन द वैल्यू ऑफ नेम एंड वेरिएबल, इसको असाइन करने के लिए दिस का कीवर्ड यूज़ किया है। नोटिस दैट अ कंस्ट्रक्टर पैरामीटर हैव सेम नेम एज द मेंबर वेरिएबल। ये देखो ये हमारे पास चीज़, इसका फ़ायदा हुआ है कि हमें यहाँ पे वेरिएबल वही वाले रिसीव कर रहा है और उन्हीं को असाइन कर रहा है। तो ये ऐसा कैसे हो सकता है, ये सिर्फ इस वजह से हो सकता है जब दिस लिखेंगे तो ये हमारे पास उसी को पॉइंट करेगा, ओरिजिनल करंट वेरिएबल्स को। एंड सो वी हैव यूज दिस पॉइंटर टू पॉइंट द मेंबर वेरिएबल्स। ये दिस पॉइंटर क्या करता है, ये बताएगा कि ये मेंबर वेरिएबल है और ये टेम्प्रेरी वेरिएबल है। तो ये इसका फ़ायदा हमारे पास एक होगा। वाइल द वेरिएबल विदाउट दिस पॉइंटर रेफर्स टू द कंस्ट्रक्टर पैरामीटर्स। ये जो दिस के बगैर वाले होंगे इनको मैंने आपको बताया है कि इनको वो टेम्प्रेरी वेरिएबल या कंस्ट्रक्टर की जो लिस्ट वाले वेरिएबल हैं वो तस्वर करेगा। सिंस वी नो दिस रेफर टू द करंट ऑब्जेक्ट, हेयर व्हाट्स हैपन व्हेन वी क्रिएटिंग ऑब्जेक्ट। तो जब हम ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो अगर स्टूडेंट 1 जॉन डो 80 है तो इसी तरह दिस क्या करेगा, स्टूडेंट 1 के ऑब्जेक्ट को रेफ़र करेगा। इसी तरह हमारे पास जब स्टूडेंट 2 का हम ये बनाएंगे तो दिस किसको करेगा, स्टूडेंट 2 के ऑब्जेक्ट को रेफ़र करेगा। अच्छा, दिस पॉइंटर के ऊपर मज़ीद थोड़ी बातें देख लो कि इन द लास्ट एग्जांपल वी हैव क्रिएटेड अ कंस्ट्रक्टर with the same parameter name as variable, then refer to the member using this pointer. We could have used a different variable in the parameter name. In this section we will learn using this pointer in constructor is important. वो कहता है यहाँ पे देखो, हमने लास्ट वीडियो में देखा था कि ये जो हमने दिस पॉइंटर यहाँ पे पीछे लगाया था तो ये हमारे पास ये वाले वेरिएबल और ये हमारे पास ये आमने सामने वाले क्या हो गए थे, सेम हो गए थे। अब वो कहता है कि हेयर लेंथ एंड ब्रेथ आर द पैरामीटर्स ऑफ द रेक्टेंगल कंस्ट्रक्टर आर यूज टू इनिशियलाइज द लेंथ एंड ब्रेथ। ये वही काम कर रहे हैं, ये इनिशियलाइज करेगा लेंथ को और ये ब्रेथ को। इसी तरह द वेरिएबल नेम लेंथ एंड ब्रेथ आर नॉट इन्फॉर्मेटिव। रिमेंबर द वेरिएबल इन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज मस्ट बी क्लियर और इन्फॉर्मेटिव होने चाहिए जो भी आप वेरिएबल यूज़ करो। इसी तरह वो कहता है सो इट इज़ प्रेफरेबल टू नेम अवर कंस्ट्रक्टर पैरामीटर लेंथ एंड ब्रेथ। तो इसलिए हम क्या काम करते हैं, हम अगर यही इसके अंदर डालें तो हमें मज़ीद क्लियर हो जाएगा, हमें वेरिएबल में कन्फ्यूजन नहीं होगी। लेकिन ऐसा हम नहीं कर सकते। एस यू कैन सी द कोड अबव बोथ मेंबर वेरिएबल शेयर द सेम वेरिएबल नेम, ऑब्वियसली दिस क्रिएट अ लॉट ऑफ कन्फ्यूजन। वी कांट टेल विच इज़ द मेंबर वेरिएबल एंड विच इज़ द कंस्ट्रक्टर पैरामीटर। अभी हमें कौन सा पता है कौन सा क्या है, तो इसलिए हम क्या काम करें, कंपाइलर बेचारा भी परेशान हो जाएगा कि यार ये लेंथ कौन सी लेंथ किसको रिसीव कर रहा है, क्या कर रहा है, कुछ समझ नहीं आएगी। तो द कंपाइलर विल आल्सो सफ़र फ्रॉम द सेम कन्फ्यूजन। तो इसलिए हम क्या काम करते हैं, इसको दिस का कीवर्ड यूज़ करके सॉल्व कर सकते हैं। तो ये दिस इसलिए इम्पॉर्टेंट है, आप इधर आगे बी आर डालोगे या कंफ्यूज होगा ना, सेम नाम यूज़ करो लेकिन दिस बताएगा कि ओरिजिनल वेरिएबल है और ये टेम्प्रेरी सादे वाले क्या हैं, टेम्प्रेरी वेरिएबल। ये हमारे पास सादा बिरयानी है और ये क्या है, चिकन बिरयानी। तो इसी तरह हमारे पास ये क्या हो गया, ये इसके फ़ायदे हो गए। अच्छा, एक एग्जांपल है दिस पॉइंटर की, इसमें वो यही बोलता है कि लेट्स लुक एट द फॉलोइंग एग्जांपल टू मेक द कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्लियर। इसमें वो यही बोलता है कि ये हमने एक लेंथ ब्रेथ का वेरिएबल ले लिया। ये देखो यहाँ पे दिस पॉइंटर के ज़रिए हमने उसको, ये ऊपर से यहाँ तक देख लो कोड को, ये हमने वही काम किया, उसको इनिशियलाइज़ कर दिया। ये आगे डबल लेंथ और डबल ब्रेथ रिसीव कर रहा है
और ये लेंथ किसको असाइन कर रहा है, लेंथ को, ब्रेथ को, ये इसके साथ दिस लग गया तो हमें पता है ये ओरिजिनल वेरिएबल हैं और ये कंस्ट्रक्टर के पैरामीटर लिस्ट वाले वेरिएबल हैं। इसी तरह हमारे पास एक कैलकुलेट एरिया फंक्शन है जिसमें हमने इसमें भी दिस लेंथ फिर दिस ब्रेथ यूज़ किया कि ये हमारे पास ओरिजिनल वैल्यू आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ओरिजिनल वेरिएबल ना कि कोई टेम्प्रेरी वेरिएबल। फिर हमने जो ऑब्जेक्ट बनाए दो रेक्टेंगल 1 उनको अंदर वैल्यू पास की क्योंकि ये हमारे पास जो कंस्ट्रक्टर है ये वैल्यू रिसीव करेगा इनकी। इसी तरह हमने फिर एरिया वाला फंक्शन कॉल करके एरिया कॉल कर लिया जिस तरह नॉर्मल हम ऑब्जेक्ट्स के ज़रिए करते हैं। यहाँ पे आपने कुछ यूज़ नहीं करना। इस प्रोग्राम में हमने दिस पॉइंटर यूज़ किया है, देखो इनसाइड द कंस्ट्रक्टर वही बातें बता रहा है सारी, और इधर हमने फंक्शन के अंदर भी यूज़ किया है ताकि पता चले कि ओरिजिनल वेरिएबल आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। हाउएवर इट इज़ नॉट नेसेसरी टू यूज़ दिस पॉइंटर, ज़रूरी नहीं है कि आप फंक्शन के अंदर भी यूज़ करो बिकॉज देयर आर नो फंक्शन पैरामीटर, और क्योंकि फंक्शन के अंदर कोई दो वेरिएबल फालतू नहीं है जो आपको कन्फ्यूज़ करेंगे। लेकिन एक अच्छी प्रैक्टिस है यार, करो, बट देयर इज़ नो हार्म। कहते हैं यार कोई मसला तो नहीं है, अब ऊपर कर रहे हो तो सारों के साथ फिर लेके चलो ताकि आपके जहन में कन्फ्यूजन ना बन जाए। अभी वो बोलता है कि ये हमारे पास एक क्लास है और उसके अंदर एक बल्कि एक कंस्ट्रक्टर है, उसके अंदर हमारे पास एक वेरिएबल है। तो वो कहता है कि दिस नेम इज़ इक्वल टू नेम इन द गिवन कंस्ट्रक्टर पर्सन क्लास विच आर द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द पैरामीटर ऑफ द कंस्ट्रक्टर। तो हमारे पास पैरामीटर ऑफ द कंस्ट्रक्टर क्या है, ये हमारे पास नेम है, और जो दिस नेम है वो क्या है, ओरिजिनल वेरिएबल है। अच्छा, एक चैलेंज दे दिया हमारे पास दिस पॉइंटर पे चैलेंज भी करने पड़ गए हैं, इतना बुरा वक्त आ गया। तो अभी हम क्या काम करते हैं जी, इसको हल कर लेते हैं। फिर इजी प्रॉब्लम है, कहता है मुश्किल नहीं। तो क्रिएट अ प्रोग्राम टू एक्सेप्ट द नेम एंड एज ऑफ द पर्सन, यूज़ दिस इंफॉर्मेशन टू प्रिंट ग्रीटिंग मैसेज। अच्छा, एक स्टेप क्लास बनानी है और फिर उसको इनिशियलाइज़ करना है, फिर वॉइड फंक्शन लेना है और उसके अंदर ये चीज़ हमने प्रिंट करानी है, योर नेम और योर एज। फिर मेन फंक्शन के अंदर हमने जाके स्ट्रिंग इनपुट ले लेना है और एक हमने ऑब्जेक्ट बना लेना है क्लास का, इसी तरह कॉल करना है फंक्शन को, और फिर पॉइंटर इनसाइड द क्लास यूज़ दिस पॉइंटर टू यूटिलाइज द मेंबर वेरिएबल। ठीक है, अगर आपने पिछली एग्जांपल समझी है तो आप ये कर लोगे आराम से, इसमें कोई मसला नहीं है। ये आपने इनपुट देना है, आउटपुट आपका इस तरह आना चाहिए। तो मैं इसको साथ साथ करता हूँ, इसका यहाँ से स्क्रीनशॉट लो और फिर हम इसको क्या काम करते हैं, स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे वो बोलता है कि एक क्लास ले लो पर्सन की और उसको पब्लिक कर दो। हमने पब्लिक ही किया हुआ है उसको, उसके अंदर दो वेरिएबल हैं पब्लिक की जिनको मेंबर वेरिएबल कहते हैं, वो हमने नेम और एज का ले लिया है। और फिर वो हमें बोलता है कि कंस्ट्रक्टर बनाओ जी, इनिशियलाइज द वेरिएबल यूजिंग कंस्ट्रक्टर विद पैरामीटर नेम एंड एज। तो ये हमने पैरामीटर दे देते हैं नेम और एज के। अच्छा, ये जो कंस्ट्रक्टर है इसके अंदर भी हम डालते हैं स्ट्रिंग नेम। अच्छा, इसको भी यहाँ पे हम क्या करते हैं जी, एज है तो एज हमारे पास इंट है एज। अब यहाँ पे हम वो दिस वाला पॉइंटर यूज़ करेंगे तो सेम नाम दे देते हैं इधर, पहले दिस का कीवर्ड लिखो, फिर ये एरो वाला पॉइंटर बना लो, और ये देखो दिस हमारे पास ग्रीन कलर का हो गया। फिर वही सेम वाला नेम वेरिएबल का लिख दो। इसी तरह हमारे पास दिस का ऑपरेटर यूज़ करो, यहाँ पे THIS दिस माइनस डाल के आप ये करो। फिर हमारे पास कौन सा फंक्शन उसने हमें बोला था कि क्रिएट अ वॉइड फंक्शन ग्रीट। हमने जी वॉइड फंक्शन बनाना है क्योंकि इसमें सिंपल आउटपुट हो रहा है। वॉइड फंक्शन ग्रीट एंड प्रिंट स्ट्रिंग इन द फॉर्मेट। एक स्ट्रिंग मतलब वैल्यू परफॉर्म सी आउट करनी है उससे सिंपली। ये मैं इसकी ब्रैकेट नीचे ले जाता हूँ, इसकी ब्रैकेट के अंदर आ जाओ वॉइड फंक्शन की, और उसके बाद जी हमारे पास ये हमारा अंदर एक स्ट्रिंग है जो उसमें वो कहता है आपने पहले हेलो लिखना है और फिर आपने उसके अंदर जी डालना है नेम वेरिएबल जो भी है आपने वो डालना है। अब यहाँ पे दिस आप लगा सकते हो, नहीं लगाना आपकी अपनी मर्ज़ी है। तो इसी तरह एज की जगह एज डालो, दिस लगा दो भी तो अच्छी प्रैक्टिस है। इसके पीछे दिस लिखना कौन सा मुश्किल है, दिस लिख के और एरो ऑपरेटर डाल दो। अच्छा, यहाँ पे दिस ऊपर हम एज डालना भूल गए, इधर एज डाल देते हैं। और यहाँ पे सिंपली हमने क्या काम करना है, फिर यहाँ पे हमारा काम ख़त्म हुआ। स्टेप 2 में आ जाओ। देखने को प्रॉब्लम मुश्किल लगती है, जब साथ साथ करते हो तो आसान हो जाती है। एकदम प्रॉब्लम को देख के घबरा ना जाया करो। फिर अंदर दो वेरिएबल हमने लाजमी डिक्लेयर करने होते हैं। इसी तरह सीन हमने नेम कर लिया, गेट लाइन से सीन लेना आपको बताया हुआ है किस तरह लेते हैं। इस तरह कहता है कि क्रिएट पर्सन ऑब्जेक्ट,
अब जो हमारे पास पर्सन ऑब्जेक्ट है वो किस से हम बनाएंगे कि क्लास उसकी जो कैपिटल पी से शुरू होती है, पर्सन क्लास है, ऑब्जेक्ट बनाएंगे पर्सन, और उसमें पैरामीटर क्या, जो उसकी लिस्ट है पैरामीटर लिस्ट की, उसके अंदर हम नेम और क्या करेंगे, यूज़र से क्या इनपुट हमने करवाया, नेम और एज, ये हम उसको दे देंगे। फिर कहता है कि कॉल द ग्रीट फंक्शन, यहाँ पे पॉइंटर नहीं यूज़ हुआ हुआ तो हम इसको इसी तरह कॉल कर लेते हैं, person.g ग्रीट फंक्शन को कॉल करते हैं। इनसाइड द क्लास यूज़ दिस पॉइंटर, ठीक हो गया, हमने यूज़ किया है। और सिंपली हम इसको सी आउट कर देते हैं जो ग्रीट फंक्शन है, सी आउट भी इसको कर दिया है हमने, वैसे उसने हमें बोला नहीं है लेकिन देख लेते हैं। तो यहाँ पे वो सी आउट पे उसने मसला कर दिया है तो इसको हटा देते हैं। सी आउट फंक्शन खुद कर रहा है तो हमें करने की ज़रूरत नहीं है। कॉल ग्रीट जो फंक्शन है ये हमारे पास क्या कर रहा है, खुद सी आउट अंदर कर रहा है, इसकी रिटर्न टाइप वॉइड है, इसलिए हमें नीचे सी आउट करने की ज़रूरत नहीं है, उसके अंदर ही सी आउट हो रहा है सारा काम। तो ये आप देख सकते हो हमारा आउटपुट आ गया। तो इसमें एक बात ये है कि अभी ये देखो हमारा फंक्शन वॉइड है, इसकी कोई रिटर्न टाइप नहीं है, इसके अंदर सी आउट हो रहा है, तो सिर्फ आपने एंड पे आके फंक्शन को कॉल करना होता है, उस पर सी आउट आप लोगों ने नहीं करना, नहीं तो एरर आपको थ्रो कर देगा। अच्छा, हमारे पास कॉमन मिस्टेक्स हैं जो कि हम दिस पॉइंटर के साथ यूज़ करते हैं। हम क्या काम करते हैं, नॉट यूजिंग पॉइंटर व्हेन इट इज़ रिक्वायर्ड, जब वो ज़रूरत होती है हम उसकी, तब उसको हम यूज़ ही नहीं करते। वो कहता है वी हैव ऑलरेडी स्टेटेड दैट कंपाइलर विल कंफ्यूज इफ़ द फंक्शन एंड, ये हमारे पास, मैं आपको बताता हूँ ये क्या बोल रहा है। ये कहता है ये हमारे पास दो नेम है, तो कंपाइलर को क्या पता ये कौन से वाला है, ये इसके अंदर वाला है या ये इसके अंदर वाला है, तो इसके पीछे मैं भाई लाजमी दिस लिखो, यहाँ पे दिस की ज़रूरत है, फ़र्ज़ हो गया आप पे दिस। उसके बाद दूसरी मिस्टेक यही है कि वो कहता है इन और प्रोग्राम और एक्सपेक्टेड आउटपुट ये है, तो जो भी गलत हो जाएगा ना फिर, क्योंकि हमारा नेम वेरिएबल में कन्फ्यूजन पैदा होगी। ये आप पढ़ सकते हो वीडियो रोक के अगर आप ये पढ़ना चाहते हो इसकी बातें, तो मैंने आपको दो अल्फाज में बता दिया, आपने ये नहीं करना तो बस नहीं करना। उसके बाद कहता है कि डॉट ऑपरेटर इंस्टेड ऑफ एरो, इधर मेरे भाई यार ये दिस के साथ आगे एरो ऑपरेटर आएगा, यहाँ पे खुदा का वास्ता है आप लोगों को डॉट ऑपरेटर ना लगाना शुरू कर देना, कंपाइलर आपको एरर थ्रो करेगा और आप कहोगे पता नहीं कहाँ से एरर आ रहे हैं। दिस इज़ एब्सोल्युटली रॉन्ग थिंग। तो ये आपने नहीं काम करना, आप लोगों ने डॉट ऑपरेटर ऑब्जेक्ट के साथ बनाते हैं और पॉइंटर के साथ हम एरो ऑपरेटर यूज़ करते हैं, ये चीज़ आप अपने जहन पे 100 बार लिखो। अच्छा, इसकी जो कॉमन मिस्टेक का पार्ट 2 है वो क्या होता है कि यूजिंग पॉइंटर इन कंस्ट्रक्टर इनिशियलाइजर लिस्ट। अच्छा, तो आप लोग एक और समझदारी करते हो कि कंस्ट्रक्टर की इनिशियलाइजर लिस्ट के अंदर आप इसको यूज़ करना शुरू कर देते हो। यूजिंग दिस टू एक्सेस मेंबर वेरिएबल इन कंस्ट्रक्टर इनिशियलाइजर लिस्ट विल कॉज एरर, दिस इज बिकॉज इनिशियलाइजेशन लिस्ट ऑलरेडी मेक द मेंबर वेरिएबल कंस्ट्रक्टर। अब आप क्या काम करते हो कि जब इसको इनिशियलाइज करते हो तो यहाँ पे कंस्ट्रक्टर की इनिशियलाइज़र लिस्ट के अंदर आप लोगों ने नहीं डालना, ये आप लोगों ने यहाँ पे देखो ये डाल दी है। तो जब उसको आप लोग इस तरह वाले कंस्ट्रक्टर को लिखते हो तो ये नेम आपके पास जो है ये इसको असाइन हो रहा है, ये इसको पता है कि कौन सा नेम किसको असाइन हो रहा है। इस तरह के कंस्ट्रक्टर में आपने ये वाली गलती नहीं करनी, आपको क्या आएगा, एरर आएगा, आप यहाँ पे पॉइंटर को नहीं यूज़ कर सकते। तो इधर आप सिंपली आप दूसरे वाला ही कंस्ट्रक्टर यूज़ करो और उसमें दिस ऑपरेटर लगाओ, बात ही ख़त्म कर दो। इसको हम फिक्स इस तरह कर सकते हैं कि ये जब इस तरह का कंस्ट्रक्टर लिखोगे तो इसमें कोई गुंजाइश नहीं है दिस की, यहाँ पे दिस की क्या है, ज़रूरत नहीं है। एक और प्रॉब्लम आ गई है हमारे पास, जो दिस पॉइंटर है इसकी प्रॉब्लम आ गई है, तो इसको हम क्या काम करते हैं यहाँ पे कवर करते हैं। कहते हैं एक प्रोग्राम है जो कि एक्सेप्ट करेगा एज वगैरह वगैरह वगैरह, फिर कहते हैं एक बनानी है जिसमें प्राइवेट वेरिएबल डालना है, फिर एक कंस्ट्रक्टर लेना है, इसी तरह सेटर फंक्शन डालना है, और उसके बाद गेटर फंक्शन बनाना है क्योंकि वो प्राइवेट हो गई है, फिर उसको इस तरह एक्सेस करेंगे। फिर मेन फंक्शन में हमने ऑब्जेक्ट आगे बनाने हैं और आर्गूमेंट पास करना है कंस्ट्रक्टर को, वही काम करते आ रहे हैं 100 सालों से। तो फिर प्रिंट करना है न्यू वेरिएबल, और हिंट जो दी है, बी माइंडफुल व्हेन यू यूज़ एंड व्हेन नॉट टू यूज़ दिस पॉइंटर।
चलो देख लेते हैं इसको। एक्सपेक्टेड आउटपुट आपका एन एस आउल गाउन और मोमांगा जो भी आता है वो आना चाहिए। इसका स्क्रीनशॉट लो, इसको स्टार्ट करते हैं तब ये साथ साथ समझ आएगा। अच्छा, यहाँ पे क्या हुआ कि उसने हमें बोला था कि क्लास बना लो, पर्सन की बना ली, प्राइवेट उसको कर दो, प्राइवेट कर दिया, प्राइवेट के अंदर नेम वेरिएबल प्राइवेट होना चाहिए, ये हमने प्राइवेट कर दिया उसके कहने पे। फिर कहते हैं कि सेटर वगैरह गेटर फंक्शन बनाओ कि डेफिनेटली इनको पब्लिक करेंगे, अदरवाइज़ तो ये एक्सेस ही नहीं होंगे। और उसने हमें इनिशियलाइज द वेरिएबल यूजिंग कंस्ट्रक्टर, तो कंस्ट्रक्टर भी हमें पब्लिक करना पड़ेगा, अदरवाइज़ उसका फ़ायदा नहीं है। तो इसकी इनिशियलाइजेशन लिस्ट के ज़रिए इसको क्या काम करना पड़ेगा, इसको करना पड़ेगा। तो सीधा इधर नेम बाहर जो लिखोगे यही अंदर नेम लिखोगे। इसमें आप लोगों को कोई दिस पॉइंटर की ज़रूरत नहीं पड़ती, आप लोगों को ऑलरेडी बता चुका हूँ। सेटर फंक्शन है, ये वैल्यू को सेट कर देता है। तो वो कहता है कि पैरामीटर सेम है, तो आप यहाँ पे दिस पॉइंटर यूज़ करोगे, क्योंकि अब हमारे पास दिस पॉइंटर क्या हो गया है, फ़र्ज़ हो गया है हमारे पास। यहाँ पे दिस पॉइंटर हमने नेम कर लिया। फिर गेटर फंक्शन है, ये वैल्यू को गेट करता है। तो इसी तरह हमारे पास स्ट्रिंग इसकी रिटर्न टाइप है, और ये रिटर्न क्या कर देगा हमारे पास नेम। तो इधर भी जब वो रिटर्न करेगा तो हम दिस लगा के नेम करते हैं यहाँ पे, ताकि हमें पता चले भाई ओरिजिनल वेरिएबल को रिटर्न कर रहा है, ये इसको भी यहाँ से वापस कर सकते हैं। वैसे अंडरस्टूड सी बात है, ये इसी को करेगा क्योंकि पहली वैल्यू को ही वो रिटर्न करता है। अब मेन फंक्शन में हम आगे, वो कहता है कि एक ऑब्जेक्ट बना लो पर्सन क्लास से। तो कैपिटल पी वाली पर्सन हम क्लास ले लेते हैं। इससे हमने अपना एक ऑब्जेक्ट बना लिया पर्सन, जिसमें कहता है कि पास करना है आपने एक स्ट्रिंग। वो स्ट्रिंग उसने हमें दिया हुआ है, पता नहीं एंस ओल गून, ये उसने आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है। आपने बिल्कुल क्वेश्चन से देख के एज इट इज़ लिख लो, या हल्का फुल्का आप स्पेलिंग में मिस्टेक कर लो, आपको वो कुछ भी नहीं बोलेगा, आपका डेव C++ जो भी है। इसी तरह वो हमने ये काम कर लिया। फिर कहता है प्रिंट द नेम वेरिएबल ऑफ पर्सन यूज़ गेटर फंक्शन। अब हमने यहाँ पे क्या काम करना है, गेटर फंक्शन यूज़ करना है। तो इसको प्रिंट करने के लिए यहाँ पे हम गेटर फंक्शन अपना यूज़ करेंगे उसकी वैल्यू प्रिंट करने के लिए। तो गेटर फंक्शन हमारे पास क्या है जी, तो यहाँ पे वो हमें बोलता है कि प्रिंट द नेम वेरिएबल ऑफ द पर्सन यूजिंग गेटर फंक्शन। अब हम यहाँ पे अपने गेटर फंक्शन को ले लेंगे और इससे वैल्यू को क्या काम करेंगे, गेट करेंगे। गेटर फंक्शन हमारा क्या था जी, गेट नेम के नाम से था। तो हम इस गेटर फंक्शन को कॉल कर लेंगे। यहाँ पे हमारे पास गेट अंडरस्कोर हमारे पास क्या है जी, नेम है गेटर फंक्शन, और प्रिंट द नेम ऑफ वेरिएबल पर्सन यूजिंग गेटर फंक्शन। अच्छा ठीक है, यहाँ पे हमने गेटर फंक्शन ले लिया। प्रिंट द नेम वेरिएबल और पर्सन यूजिंग गेटर फंक्शन, हमने पर्सन का जो भी वेरिएबल नेम है वो हमने क्या काम किया है, गेटर फंक्शन के ज़रिए एक्सेस करवा लिए। तो इसलिए गेटर फंक्शन के पीछे फिर हमें ऑब्जेक्ट का नाम लिखना पड़ेगा, PRSON डॉट गेट नेम। अच्छा, इसी तरह हमारे पास क्या है जी, वो कहता है कि चेंज द नेम वेरिएबल पर्सन टू मोंगमा जो भी है यूजिंग सेटर फंक्शन। तो सेटर फंक्शन हम कॉल कर लेते हैं यहाँ पे PRSON डॉट SET अंडरस्कोर नेम। सेटर फंक्शन हमने कॉल किया अपना, उसको जो भी हमारा सेटर फंक्शन है वो क्या कर रहा है, एक आर्गूमेंट ले रहा है। आर्गूमेंट उसको देते हैं जी हम कोई भी नाम की, क्या उसको कहता है वो मंगमूमा जो भी उसने हमें कहा है, ये हम उसको पास कर देते हैं। ये हमारे पास हमारा सेटर फंक्शन है, ये उसने जो भी उसके अंदर ब्ला ब्ला वैल्यू दी है हम उसके अंदर डाल के सेमीकोलन से एंड करते हैं। अब वो कहता है प्रिंट नेम वेरिएबल, हमने अपना नेम वेरिएबल प्रिंट करना है और पर्सन। तो पर्सन क्लास है हमारे पास और उसके साथ नेम वेरिएबल हमने प्रिंट करना है। नेम वेरिएबल हमारे पास गेटर फंक्शन को यूज़ करते हुए उसने हमें बोला है चेंज द वैल्यू ऑफ नेम वेरिएबल ऑफ पर्सन टू मंगमूमा। तो फिर हमने क्या काम करना है, यूजिंग द सेटर फंक्शन प्रिंट द न्यू वैल्यू ऑफ द वेरिएबल। तो हम गेटर फंक्शन ले लेते हैं, डॉट गेट अंडरस्कोर नेम, और ये हम डाल देते हैं गेटर फंक्शन का। ये अपने कोड को टेस्ट कर लेते हैं और देखते हैं कि हमारे कोड में क्या चीज़ आती है।
एब्सोल्युटली करेक्ट हमारे पास आंसर आया है हमारे पास। पहले ये देखो इसकी वैल्यू ये थी, हमने यूजिंग गेटर फंक्शन दोबारा उसकी वैल्यू क्या काम की, गेट की, पहला आउटपुट हमारे पास ये आया, दूसरे में हमने सेटर फंक्शन के ज़रिए उसकी वैल्यू चेंज की और फिर हमारे पास दूसरा हमारा आउटपुट ये। आपने ये ध्यान रखना है कहाँ आपने ये डॉट ऑपरेटर लगाना है, कहाँ क्या। अब देखो यहाँ पे ऑब्जेक्ट के साथ हम एक्सेस कर रहे थे इसलिए हमने डॉट ऑपरेटर लगाया। यहाँ पे दिस जहाँ पे ज़रूरत पड़ेगी ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए, कहाँ पे दिस के साथ हमने एरो ऑपरेटर लगाना है, कहाँ पे डॉट लगाना है, कहाँ पे क्रॉस, कहाँ पे क्या करना है, ये चीज़ें आपकी क्रिस्टल क्लियर होनी चाहिए ताकि आपका प्रोग्राम गलत ना हो। बाकी प्रोग्राम में छोटे मोटे एरर आपके एक्सेप्टेबल हैं, स्पेलिंग मिस्टेक एरर हो गया, पॉइंट का एरर, सेमी कॉलन का एरर, दिस इज़ नथिंग। लॉजिक आपकी ये जो आपको पता है कि एरो लगाना है, कहाँ क्या करना है, ये आपकी क्लियर होनी चाहिए। वाइड पॉइंटर्स का कॉन्सेप्ट है, इसको नेक्स्ट करेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।